डंपर में कार घुसने से 9 लोग हुए घायल। इसी डंपर में एक बाइक सवार भी टकरा गया, वह भी घायल। कार में सवार सभी घायल उन्हेल एक ही परिवार के बताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये परिवार रतलाम मां के कार्यक्रम से लौट रहा था। करीब 10 बजे इनकी कार सड़क पर खड़े हुए एक डंपर में जा घुसी, जिससे कार चालक सादिक पिता अफसर अली उम्र 25 वर्ष निवासी मंडवासा, सावित्री पति गुड्डू 35 वर्ष, सुशीला भगवान लाल उम्र 40 वर्ष, पूजा भगवान लाल उम्र 12 वर्ष, अंशिका भगवान लाल उम्र 7 वर्ष, अंजलि भगवान लाल उम्र 19 वर्ष, निहारिका भगवान लाल राठौर, चेतन भगवान लाल, संदीप रवि 26 वर्ष निवासी रतलाम घायल हो गए। इनमें 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार करने के बाद इन्हें उज्जैन रेफर किया गया है। ग्राम कुंडला निवासी रामेश्वर रूप जी उम्र 40 वर्ष बाइक से उन्हेल से अपने गांव जा रहे थे। ये भी इसी डंपर से टकराने से घायल हुए। दुर्घटना इतनी खतरनाक थी कि कार चकनाचूर हो गई। उन्हेल के पास एक डंपर और बाइक की भिड़ंत हुई थी और उसके पश्चात डंपर में पीछे से जाके कार भिड़ गई थी। इसमें कुल मिलाकर के 10 लोग थे जो घायल थे। 2 लोगों को उन्हेल में एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था। 8 लोगों को यहाँ पर भेजा गया, जिसमें से 2 लोगों की ऑन अराइवल डेथ हुई है और बचे हुए जो 6 लोग थे उनमें से 3 लोगों को अभी वर्तमान में इंदौर में रेफ़र किया गया है और 3 लोग यहाँ पर इलाज जारी है। फिर इसमें बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं? इसमें महिलाएं और बच्चों की भी जानकारी है। 3 लोगों को जो हम लोगों ने रेफ़र किया है उनका भी इलाज चल रहा है और बेहतर से बेहतर इलाज करने की तैयारी है। श्याम परिवार ने बुधवार को भैरव धाम मंदिर से निशान यात्रा निकाली। कलेक्टर नीरज सिंह ने मुक्तेश्वर मंदिर पर बैठक में कहा, लोकसभा चुनाव में 80% मतदान का लक्ष्य निर्धारित करें। विधानसभा चुनाव में लगभग 80% मतदान हो चुका है। इसी तरह लोकसभा चुनाव भी हमें 80% मतदान कराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। ये बात कलेक्टर नीरज सिंह ने बुधवार को मुक्तेश्वर मंदिर परिसर में नागदा खासोद विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ सहित चुनाव में लेकर कर्मचारियों व अधिकारियों को कही। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर मतदाता पर्ची वितरित करने का कार्य बुधवार की शाम तक पूर्ण हो जाना चाहिए। ऐसे मतदाता जो शहर से बाहर गए हुए हैं उनकी सूची बनाकर संबंधित अधिकारी को सौंपना है। हमारा प्रयास रहेगा कि दोपहर 12 बजे के पहले 50% मतदान हो जाए। दोपहर में गर्मी के कारण मतदान का प्रतिशत कम जरूर होगा, लेकिन शाम 6 बजे तक 80% मतदान होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में कम मतदान हो रहा है उनकी प्रत्येक
2 घंटे में मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मतदान के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, लेकिन किसके पक्ष में करना है ये नहीं करना है। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक, हस्ताक्षर अभियान, प्रभात फेरी, जागरूकता रैली, भजन संध्या आदि का आयोजन किए जा सकते हैं। मतदान केंद्रों पर टेंट लगाने का कार्य 11 मई तक पूर्ण हो जाए ताकि क्षेत्रवासियों को पता चल सके कि ये मतदान केंद्र पर आने वाली टीम का ढोल ढमाकों व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा सकता है, जिससे मतदान कराने वालों को मोटिवेशन मिलेगा। मतदान स्थल पर पर्याप्त छांव, पेयजल व कूलर की व्यवस्था हो। मतदान दल में शामिल कर्मचारी बारी बारी से भोजन करें ताकि मतदान कार्य प्रभावित ना हो। कलेक्टर नीरज सिंह सुबह लगभग 10:47 पर सड़क मार्ग से नागदा पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मुक्तेश्वर मंदिर में दर्शन किए, इसके बाद बैठक को संबोधित किया। बैठक में लगभग 500 से अधिक बीएलओ कर्मचारी, ग्राम सचिव, जीआरएस सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे। लगभग 15 मिनट तक बैठक को संबोधित करने के बाद कलेक्टर ने स्वयं साइन कर हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी वायलेंस के, अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी 80% से अधिक मतदान हुआ ऑन एवरेज। तो यहाँ पर जितने बूथ अवेयरनेस ग्रुप बैठे हैं, ज्यादातर में 80% से ऊपर मतदान पिछले विधानसभा में हुआ होगा। सही है कि नहीं है? यदि 3 महीने पहले, 4 महीने पहले 80% से ऊपर मतदान हुआ है, तो कोई कारण नहीं है कि अभी 80% से ऊपर हम लोग ना करवा पाए। लेकिन अभी गर्मी का माहौल है, हमें आवश्यकता है कि वोटर्स तक ये संदेश जाए कि बूथ पर उनके लिए पर्याप्त छाया की व्यवस्था, पर्याप्त पानी की व्यवस्था रहेगी। उन तक ये भी संदेश जाए कि मतदान कब है, किस समय से किस समय तक होगा। उन तक ये भी संदेश जाए कि किन दस्तावेजों के माध्यम से मतदान किया जा सकता है। उन तक ये भी संदेश जाए कि मतदान करने के लिए क्या-क्या फैसिलिटीज उनके लिए अवेलेबल कराई जा रही है। और ये हमें सब करना है अभी जो बूथ चलो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत। अभी जैसे बूथ चलो अभियान स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आप सभी लोग घर घर जाकर के लोगों से संपर्क कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो कर लें, और संपर्क करके लोगों को मतदाता पर्ची जो बांटी गई है उसके अलावा आप उनको ये भी बताएं कि मतदान किस तारीख को है, किस समय से किस समय तक है, और किन दस्तावेजों के माध्यम से मतदान हो सकता है। क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि कुछ लोग सिर्फ वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप लेकर के मतदान केंद्र पर आते हैं और वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के आधार पर मतदान नहीं हो सकता है। मतदान के लिए या तो एपिक या 12 तरीके के अन्य डॉक्यूमेंट्स है, उनमें से एक की आवश्यकता रहती है। ये संदेश कैसे जाएगा? जब सभी गांव में, सभी वार्ड्स में ये चीज वॉल पेंटिंग के माध्यम से लिखी जाएगी कि मतदान इस तारीख को है, इस समय से इस समय तक है, और इन दस्तावेजों के आधार पर मतदान हो सकता है। ये सभी सचिव, जीआरएस, सभी वार्ड प्रभारी सुनिश्चित करें कि आपके गांव में लिखा जाए। ऐसी प्रोमिनेंट जगहों पे लिखा है वॉल पेंटिंग के माध्यम से, लोगों को दिखाई पड़े। ना सिर्फ आप उसे लिखवाएं, बल्कि जो मतदाता है उनको भी प्रेरित करें कि वो खुद भी आकर के इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और ये दीवार लेखन करें। कि अभी से लेकर के 12 तारीख तक लगातार गांव में, वार्ड में रैलियां, जागरूकता की रैलियां, प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक,
चौपाल, भजन संध्या, इन सारी चीजों का प्रयोग करते हुए मतदाता तक पहुंचने का प्रयास करें। मतदाताओं को संदेश दें कि उन्हें वोट डालने आना है 13 तारीख को। बीएजी में जितने मेंबर्स हैं सब आपस में इक्वल नंबर ऑफ हाउसेस डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अगर जो 200 घर हैं और 4 मेंबर है तो 50-50 घर जो है डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि इन घरों से लोगों को निकाल करके लाने की, उस दिन मतदान कराने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। जब 12 तारीख को आपके यहाँ मतदान दल पहुंचेंगे तो सभी जगह मतदान दलों का जोरदार स्वागत होना चाहिए। फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों से 100 मीटर जो है ढोल नगाड़े बजाते हुए ले जाए मतदान केंद्र तक। उससे शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में मैसेज जाता है कि मतदान दल आया है और मतदान होने वाला है। अभी से सभी ग्राम पंचायतों में राजस्व विभाग के माध्यम से सुनिश्चित कर लिया जाए कि मुनादी हो जाए। सभी कोटवालों को लगा दें कि हर जगह मुनादी हो जाए अभी से लेकर लगातार 12-13 तारीख तक कि 13 तारीख को मतदान है, इस समय से इस समय तक मतदान है। और मुनादी इस प्रकार से हो कि ऐसा नहीं कि 4 घर गए और पता ही नहीं चला कि जो मुनादी हो गई। प्रॉपरली जो लाउड स्पीकर होता है वो लाउड स्पीकर लेकर के मुनादी हो, या जो नगाड़ा होता है नगाड़ा बजा करके मुनादी हो, ताकि लोगों को पता चल सके कि 13 तारीख को मतदान है। इसी तरीके से आपके क्षेत्रों में जहाँ पे सचिव है, जीआरएस है, नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी टेंट लगा करके रेडी करवा दें, इसलिए कि 11 तारीख तक ये रेडी हो जाएगा तो 12 तारीख को मतदान दल के लिए भी यूज़ होगा, 13 तारीख को जो मतदाता आएंगे उनके लिए भी यूज़ होगा। और ऐसा नहीं कि छोटा सा ज़रा सा टेंट लगा दिए 10 बाय 15 का। मतदाता आएंगे, धूप रहेगी, भीड़ रहेगी, तो आपके जो टेंट हैं वो भी अच्छे बड़े साइज़ के होने चाहिए जो कि लाइन को कवर कर सकें। इसको 10 तारीख को 11 तारीख को इसलिए लगवा दें कि 11 को जब ये लग जाएगा तो आते जाते लोगों को दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, मतलब ये मतदान केंद्र है। विशेष तौर पर नगरीय क्षेत्रों में जहाँ पे कभी किसी को हो सकता है पता ना हो कि मतदान केंद्र किधर है, जो टेंट वगैरह लगा होगा और जो पोस्टर उसके बाहर लगे होंगे उससे पहले से ही लोगों को आते जाते दिखने लगेगा कि ये मतदान केंद्र है, यहाँ पे जाकर के मतदान किया जा सकता है। 13 तारीख के लिए हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हम लोग सुबह के समय जितने अधिक लोगों को मतदान करा सकें उतने अधिक लोगों को करवा दें। 11 बजे से पहले हमें 50% मतदान का टारगेट रखना चाहिए, इसलिए कि उसके पश्चात धूप तेज़ हो जाती है तो कुछ लोग बाहर निकलने में हिचकते हैं। 7 बजे से मतदान शुरू होना है, पहले से ही जनसंपर्क करके लोगों को बुलवा लें और 6:30 बजे तक लोगों को मतदान केंद्रों पर अधिक से अधिक लोगों को बुलवा लें ताकि 7 बजे से आपका वास्तविक मतदान एक्चुअल में प्रारंभ हो सके और ये जो 4 घंटे हैं 7 से 11 तक उसका अधिक से अधिक प्रयोग हम कर सकें। 7 से 9 तक 25% मतदान और 9 से 11 तक फिर 25% मतदान, 11 बजे तक 50% मतदान करने का टारगेट ये बूथ अवेयरनेस ग्रुप रखेगा। आपके पास पूरी जानकारी रहती है कि किस क्षेत्र से मतदाता आ रहे हैं, किस क्षेत्र से नहीं आ रहे हैं। अपने वॉलंटियर्स को तैयार रखिए कि जहां से मतदाता नहीं आ रहे हैं वहां पर जो है बूथ अवेयरनेस ग्रुप में कम्युनिकेशन प्लान में जो लोग लगे हैं स्व सहायता समूह के माध्यम से या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सचिवों के माध्यम से, वार्ड में नगर निगम के कर्मचारियों के माध्यम से उनको सूचित करवाने का काम करें कि अभी इसमें ज़्यादा लाइन नहीं है, भीड़ नहीं है, आप आकर के मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। हर 2-2 घंटे में जो जो एरिया से लोग नहीं आ रहे हैं वहाँ का मॉनिटरिंग रखें और लोगों को टीम भेज करके सूचित करने का कष्ट करें कि आप अब आकर के मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ग्यारह बजे तक 50% मतदान, उसके पश्चात मतदान में थोड़ा सा कमी आएगी और शाम को 6 बजे तक प्रयास ये होना चाहिए कि हम डेफिनेटली अपने मतदान केंद्र पर 80% क्रॉस कर लें।
1 से 3 के बीच में हो सकता है थोड़ा सा कम मतदान हो, लेकिन 3 बजे के बाद फिर से आपको पिकअप करना है। स्पेशली जो भोजन वगैरह मतदान टीम को देना है उसको इस वक्त उस हिसाब से दें कि लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। जिस वक्त भीड़ कम हो उस वक्त लोगों को मतदान दलों को भोजन कराया जाए, और जो कराया जाए वो इस प्रकार से ना हो कि पूरी टीम मतदान छोड़ करके भोजन कर रही है। बारी बारी से भोजन हो सकता है ताकि मतदान भी निरंतर चलता रहे। ये जो पॉइंट है कि सिर्फ VIS के बेसिस पर मतदान नहीं होगा, ये बहुत ही क्लियरली सभी तक जाना चाहिए ताकि ऐसे लोग ना हों जो कि VIS लेकर के आएँ और वोट ना डाल पाएँ और इस कारण से वापस जाएं। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि आज विभिन्न कार्यक्रम जो हम शुरू कर रहे हैं बूथ चलो अभियान के, उसके अंतर्गत भले ही वो प्रभात फेरियाँ हों, भले ही वो रैलियाँ हों, नुक्कड़ नाटक हों, भजन संध्या हो, हस्ताक्षर अभियान हो, चाहे मतदाता जो मतदान दल आएंगे उनके स्वागत का कार्यक्रम हो, या फिर 13 तारीख को सुबह से प्रभात फेरी निकाल करके लोगों से जनसंपर्क करने का कार्य हो। ये सारी चीज़ें अब से लेकर के 13 तारीख तक आप लोग निरंतर करते रहेंगे। इसकी मॉनिटरिंग CO जनपद और संबंधित तहसीलदार अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे ताकि 13 तारीख को हम लोग अधिक से अधिक मतदान करा सकें और इन एनी केस किसी भी मतदान केंद्र पर 80% से कम मतदान ना रहे। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों से कम्युनिकेट करने की बात है, उनको बताने की बात है, उनसे निरंतर संपर्क में रहने की बात है। अगर आप उनसे संपर्क में रहेंगे तो फिर वो लोग आकर के वोट डालेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ये ध्यान रखें कि हमारा काम निर्वाचन आयोग की तरफ से सिर्फ ये है कि लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें, लोगों को किसी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित ना करें। हमारा काम है कि हम लोगों को बताएं कि सारी सुविधाएं उपलब्ध है, आप आइए अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वो हमारी ऑब्जेक्टिव है। इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी ये ना आए कि कोई किसी को किसी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग इस दिशा में कार्य करेंगे और अपने अपने बूथों पर 80% से अधिक मतदान कराएंगे। बाकी बूथ वाइज जो रिव्यू वगैरह करने हेतु उसका 13 तारीख को सभी लोग फॉलोअप लेंगे। सर ने जैसी गाइडलाइन दी उस हिसाब से सब काम करेंगे। और मैंने एक 5 अप्रैल को बूथ अवेयरनेस ग्रुप का एक आदेश जारी किया था, तो आप सब आपसी समन्वय से काम करेंगे। वितरण में सभी BLO लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि 80% से अधिक मतदाता पर्चियों का वितरण हो चुका होगा। BLO बताएं कि जिन लेट आवर में भी हम इसको वितरण आज करेंगे ही, और हमें रात में ही तैयार करना है। ASD की जो सूची हमारी है वो सूची भी हमें कल तक उपलब्ध हो जाना है। आज शाम को ही ASD की सूची हमें तैयार करना है, तो ये काम हम निश्चित तौर पर समय में कर लेंगे। बस इतना ही कहना है। मैं